स्विच क्या करता है, दो चीजों को कनेक्ट कर दे, दो चीजों को जोड़ता है। अब ये जो स्विच वर्ड क्या है कि हमें अननोइंगली यूनिवर्स से कौन सा डायरेक्टली स्विच कनेक्ट वर्ड कर आप देता बताना चाहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल इश्यूज से अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं तो उस है। प्रॉब्लम से श्रीम बाहर आ पाए। श्रीम 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 श्रीम, अगर आपको रैंडम मनी चाहिए, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, कोई वापस नहीं कर रहा है, तो आप ब्रिंजी शक्तियां, शारीरिक शक्तियां से हजारों लाखों डाइवोर्स होने वाला था और वो मैनेज हो गया। और वो बहुत अच्छी तरह से, एक लेडी थी, वो दुबई में रहती थी, उनका नाम नहीं बता सकता मैं। उनका तो डाइवोर्स हो ही चुका था, ऑलमोस्ट करीब था, और वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती थी 5 ईयर से। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें कुछ चीजें सिखाई, बताई, समझाई। उनका हस्बैंड उनसे रिकनेक्ट हो गया, वापस उनके जिस हस्बैंड से शादी हुई वो बहुत ज्यादा रिच है, यूएसए में उसकी हॉस्पिटल्स की चेन है, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसके होटल्स हैं। वाश बेसिन की नाली है, उसमें कचरा फंस गया, आप साफ कर देते हो ना, पानी बहने लगता है। अब आप वो कचरा साफ नहीं करो और कचरा उसमें इकट्ठा होता है, तो क्या हो गया, ब्लॉक राधे इकट्ठा राधे हो गया। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे गेस्ट जो माइंड ट्रेनर है, जो हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट है, जो स्विच वर्ड्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जो मंत्रास के एक्सपर्ट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हैं, एनएलपी एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ मैं कहूँ कितनी ही हीलिंग मॉडलिटीज हैं जिनमें उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। आज यूट्यूब पे उनकी बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत बड़ी सक्सेस है, उनके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो आज हमारे साथ वेलकम कीजिए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का, ऐसे स्ट्रॉन्ग गेस्ट का जो हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांसफॉर्म करने में महारत हासिल कर चुके हैं। सो आई वेलकम एंड लेट्स वेलकम डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव जी। हेलो। राधे राधे सर जी। कैसे हैं राधे सर आप? राधे। एकदम बढ़िया है श्रुति, एकदम बढ़िया। जी सर, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप लगभग लगभग काफी सालों से इस फील्ड में हैं, हीलिंग फील्ड में। ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? देखिए, तब मैं 13-14 साल का था। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो ऐसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे। तो उन्हीं के जरिए जो है मुझे गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई। बाबा चेतनाथ थे वो। मैं झांसी शहर को बिलोंग करता हूँ। तो वहीं वो बाबा चेतनाथ जी का तो एक आश्रम था। तो उनके जरिए ऐसी आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे शुरू हुई। फिर उन्होंने हनुमान जी की साधना करवाई। फिर मेरा मन पूजा पाठ में लग गया, फिर पढ़ाई लिखाई चलती रही। और ऐसा समझ लो, लगभग लगभग 40-45 सालों से मैं अध्यात्म से कनेक्ट हो गया। फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, अपनी एजुकेशन भी ली। फिर मैं बॉम्बे आ गया, और फिर यहाँ सेंट्रल रेलवे में जॉब भी करता हूँ मैं। मेरा कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, यहाँ पर फिल्म कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस करता हूँ। और यूट्यूब पर लास्ट 15 ईयर्स से हूँ, हजारों लाखों लोगों को वर्ल्ड वाइड मोटिवेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, हिप्नोसिस के जरिए फायदा पहुंचाता रहा। सर, आपके स्विच वर्ड्स के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पर, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जी। क्या सिर्फ एक शब्द यानी स्विच वर्ड अगर काम करता है तो वो कैसे करता है? देखिए, क्या है कि जिंदगी में काम एक ही शब्द करता है। जैसे जो हमारा नाम रहता है ना, वो भी एक शब्द ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है स्तुति, है ना? तो स्तुति, तुम बहुत बदमाश हो, मैंने स्तुति नाम लेकर बदमाश ऐड कर दिया उसमें, तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैं बोलूंगा स्तुति तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें भरी भीड़ में आवाज दो स्तुति, अच्छा, चेहरा पलटेगा, कौन आवाज दे रहा है। यानी हम एक आवाज से, एक शब्द से बहुत हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो जो बीज मंत्र है वो भी एक ही शब्द के होते हैं। जो बड़े बड़े मंत्र हैं वो कई शब्दों से बने होते हैं, लेकिन वो भी एक ही शब्द पर बल दिया जाता है। इसी तरह से स्विच वर्ड्स है। जैसे हमने जूम की मीटिंग चालू करी है ना, तो अगर हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ, तो ना मीटिंग हो पाएगी, ना तुम मुझे देखोगी, ना मैं तुम्हें देखूंगा। स्विच ऑन कर दें तो तुम मुझे देखोगी, मैं तुम्हें देखूंगा, मुझे हजारों लाखों लोग देखेंगे, तुम्हें लोग देखेंगे। यानी काम क्या कर रहा है, ओवरऑल स्विच। स्विच क्या करता है, दो चीजों को कनेक्ट कर दे, दो चीजों को जोड़ता है। अब ये जो स्विच वर्ड्स है, तो एक्चुअली क्या है कि स्विच वर्ड्स थोड़ा सा लोकप्रिय क्यों हो गए, कि एक नया कॉन्सेप्ट था, कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और इंग्लिश में है तो लोग उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, है ना? कोई भी चीज इंग्लिश में आती है तो हम उससे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो स्विच वर्ड क्या है कि हमें अननोइंगली यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। हमारा विश्वास उन पर बैठ जाता है और बड़ा फायदा होता है।
न जाने कितने स्विच वर्ड मैंने बनाए हैं ऐसे और लोगों को दे दिए, और उन पर बड़ा फायदा हुआ उनको। कई ऐसे मंत्र बनाए और उनको दे दिए, और उनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और मैं भी हैरान कि फायदा कैसे होता है। तो फायदा होता है आपके विश्वास से। आपको अगर ये विश्वास बैठ जाए ना कि ये शब्द मेरे लिए काम करेगा, ये गुरुजी मेरा फायदा पहुंचाएंगे, मैं वैष्णो देवी में दर्शन करने जाऊंगी तो माता रानी मुझे आशीर्वाद देगी, मैं मक्का मदीना में हज करने जाऊंगा तो मेरा सब काम बैलेंस हो जाएगा, या फिर वेटिकन सिटी में मैं जाऊंगा चर्च में दर्शन करने, या फिर स्वर्ण मंदिर में गुरुद्वारे में। तो वो हमारा फेथ है, बिलीफ काम करता है, बिलीफ सिस्टम। अगर हम इसे समझ लें तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में ऐसे ही खुलकर बता देता हूँ। ताकत इन वर्ड्स में नहीं है, ताकत आपके विश्वास में जो आप मुझ पर करते हो, है ना। अब भगवान की मूर्तियां रहती हैं तो वो पत्थर की रहती है ना, तो आप मानो तो पत्थर है और नहीं मानो तो भगवान है, मतलब भगवान भी मानना ही है ना। तो अवर ट्रस्ट वर्क्स, हमेशा हमारा विश्वास काम करता है। तो स्विच बिल्कुल। वर्ड्स भी इन्हीं पर आधारित है। मैं किसी को स्विच वर्ड दे दो, भाई आपको ये हो रहा है, चलो ये स्विच वर्ड दे दो, और फिर उसका फीडबैक आ जाता है, अरे सर काम कर रहा है। सर, कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहा है, तो क्या स्विच वर्ड्स हाँ, काम करते हैं? ऑफ कोर्स काम करते हैं। स्विच कौन वर्ड सा सिर्फ स्विच वर्ड फाइनेंशियल। कौन सा हाँ हाँ। स्विच वर्ड आप बताना चाहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल इश्यूज से, अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए? स्विच वर्ड, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज से आप जूझ रहे हो तो बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ तो आप श्रीम करो, लक्ष्मी जी का स्विच वर्ड है। श्रीम 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 श्रीम, या फिर श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी, है ना। इसको आप लिख लो, चाहिए तो SHREEM, श्रीम BRAZEE, ब्रजी। अगर आपको रैंडम मनी चाहिए, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, कोई वापस नहीं कर रहा है, तो आप ब्रिंजी चैंट कर सकते हो, BRA ब्रिन INZEE, ब्रिंजी 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 ब्रिंजी, बोलोगे आप तो अटका हुआ पैसा वापस मिल जाता है। अच्छा, जिन्होंने हमसे उधार लिया है वो पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा? यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ब्रिंजी। ब्रिंजी 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 बोलोगे, आपका पैसा वापस करेगा वो। अब अच्छा। देखो, पिछोड़ तो बोलने ही है, लेकिन इसके साथ एफर्ट्स भी करने हैं, जी। है ना, प्रयास जारी रखना है। क्योंकि कर्म के बिना कोई भी चीज संभव नहीं होती, लेकिन कर्म के बिल्कुल। ऊपर क्या चीज है, हमारी मानसिक शक्तियां। स्विच वर्ड क्या करती हैं, हमारी मानसिक शक्तियों को यूनिवर्स में भेजती है, यूनिवर्स क्या करता है, उसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास भेज देता है। मानसिक शक्तियां शारीरिक शक्तियां से हजारों लाखों गुना ज्यादा होती है। मैं जिम में जाया करता था पहले, तो मेरी ऐसी बॉडी नहीं थी, लेकिन वहां सबसे ज्यादा वेट उठा देता था मानसिक शक्तियों के जरिए। तो स्विच वर्ड्स आप जब यूज करोगे तो आपकी मानसिक शक्तियां काम करने लगेंगी। फिर आप उस बंदे को कॉल करोगे, उससे पैसे मांगोगे तो वो जरूर देगा। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, पैसों के मामले में तो चमत्कारी अनुभव है। बहुत सारे लोगों को मैंने स्विच वर्ड सिखाए। इन्हें हम बीज मंत्र भी कह सकते हैं, श्रीम ब्रजी बीज मंत्र है, श्रीम बीज मंत्र है, स्विच वर्ड्स भी कह सकते हो आप, और ये मैजिकली काम करते हैं। सर, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते आजकल बहुत उलझे हुए हैं। यस इवन यस। हस्बैंड वाइफ के नहीं, घर में सारे रिश्ते कहीं ना कहीं देखिए आप, माता पिता के मतलब बच्चों के साथ रिश्ते, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनके साथ रिश्ते बहुत बिगड़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या स्विच वर्ड या फिर अफर्मेशंस हमारी लाइफ में पॉजिटिवली काम करते हैं? कोर्स जादुई तरीके से काम करती है। मेरी अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड लोग लेते हैं, रिश्ते सुधारने के लिए ले। ऐसे न जाने कितने लोगों को मैंने अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग दी जिनका डाइवोर्स होने वाला था और वो मैनेज हो गया। और वो बहुत अच्छी तरह से, एक लेडी थी वो दुबई में रहती थी, उनका नाम नहीं बता सकता मैं। उनका तो डाइवोर्स हो ही चुका था, ऑलमोस्ट करीब था, और वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती थी 5 ईयर से। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें कुछ चीजें सिखाई बताई समझाई, उनका हस्बैंड उनसे रिकनेक्ट हो गया, वापस उनके साथ रहने लगा। वो वहां से बाहर फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में मूव कर गई, और बहुत बढ़िया सक्सेसफुली लाइफ चलने लगी। देखिए, हमारे जो रिश्ते खराब होते हैं ना, उसकी वजह हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड वाइफ, या हमारे बच्चे, या हमारे रिश्तेदार नहीं होते, उसकी वजह हम होते हैं। जैसे हम वैसे हमारे रिश्ते। अब ये स्विच वर्ड क्या करते हैं, आपको अंदर से काम डाउन कर देते हैं, अंदर से फुला फुला हो जाते हो आप क्लीन 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 चैंट करना शुरू कर दो। मैजिकली लोग आपसे कनेक्ट होने लगे, आप ट्राई करके देख लेना। आप सिर्फ एक दिन क्लीन 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 ऐसे चैंट करो। अब इनको करने के कुछ थोड़े से तौर तरीके रहते हैं, जब कोई सीखता है तो मैं उसको बता देता हूँ, इस तरह से करो तो ज्यादा फायदा होगा।
एक महिला थी, हांगकांग में रहती थी, उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, वो क्लीम क्लीम चैट करती थी और सब सत्यानाश हो गया। अरे बोलती सर मेरा तो एक एक पर्सन से कनेक्शन था। ओल्ड थी वो बेचारी, 55 ईयर्स की, तो कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, वो बड़ा ख्याल रखता था उनका। और उन्होंने ये सोचा कि और कनेक्ट हुआ है तो क्लीम क्लीम चैंट करना शुरू किया, उसने छोड़ ही दिया उनको। तो मालूम पड़ा वो बिस्तर पर बैठकर क्लीम क्लीम चैंट करती थी। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें बेड पर बैठकर नहीं चैंट करना चाहिए, थोड़े से तौर तरीके हैं, किसी से सीख लेना चाहिए। ऐसे यूट्यूब से भी देखकर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी और रिसर्च कर लो, छानबीन कर लो। अच्छा, ये जो बीज मंत्रास होते हैं ये हमें बिस्तर में बैठ के नहीं करने चाहिए? नहीं, सब बीज मंत्र के साथ ऐसा नहीं है, कुछ बीज अच्छा। मंत्रों के साथ। कुछ ओके। ऐसे हैं जो कर सकते हो आप। जैसे आप दूरंत देव दूरंत देव दूरंत देव इमरजेंसी हेल्प के लिए कर सकते हो बिस्तर पर लेट कर। या फिर आप वोल्फ वोल्फ WLF वोल्फ 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 वोल्फ। एक अभी कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है वोल्फ मैजिक बिगन नाउ पर। तो वोल्फ एनिमल स्पिरिट है, आप कर सकते हो बिस्तर पर लेटे लेटे चैंट। बिस्तर पर लेटे लेटे आपको अगर एंजाइटी का अटैक आता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, सोमा, SOMA, सोमा सोमा सोमा, ये तो मैजिकली काम करता है। कर सकते हो, बहुत गहरी गाढ़ी नींद आ जाती तो क्या हमें श्रीम बीज मंत्र बिस्तर पे बैठ के करना चाहिए? है। नहीं, हमें श्री बीज मंत्र या तो हम चेयर पर बैठे या फिर हम जमीन पर बैठकर करें, तो इसका रिजल्ट मिलता है। आपके पास ऐसा कौन सा केस आया जिसकी सक्सेस स्टोरी ने आपको भी हैरान कर दिया? एक लड़की थी, वो कनाडा में रहती थी और एक बड़ी कंपनी में CEO थी। तो उसकी मुझसे बात होती थी, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और उसका ब्रेकअप हो गया। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी हैं। तो लेकिन उसकी मुझे याद रहती क्योंकि उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, फिर बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे मेरे पास। तो उसने मुझसे कनेक्ट हुई, वो आज से लगभग मैं समझता हूँ 7-8 साल पहले। तो उसके कई ऐसे ड्रीम थे कि सर मैं चाहती हूँ कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे हॉस्पिटल्स हो, मैं चाहती हूँ कि मैं मॉडल बनूं, मैं चाहती हूँ कि बहुत ही रिच लड़के से मेरी शादी हो जाए। बहुत कुछ चाहती थी वो। तो वो मुझसे सीखती रही लगातार, 1.5-2 साल सीखती रही। तुम यकीन मानो उसके हर सपने डिजिटली पूरे हुए एकदम। उसकी जिस हस्बैंड से शादी हुई वो बहुत ज्यादा रिच है, USA में उसकी हॉस्पिटल्स की चेन है, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसके होटल्स हैं, सब एक एक चीज। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर थी, MDS किया हुआ था उन्होंने, और वो उड़ीसा से थी। और उनकी शादी नहीं हो रही थी, 45 ईयर्स की थी मेरे ख्याल से, 43-44 इसके आसपास। तो वो ये चाहती थी कि वो जिस सिटी में रहती है उसी सिटी का उसको कोई लड़का मिले, और वो बहुत रिच होना चाहिए। बोला अच्छी बात है। तो यकीन मानो उसको उसी सिटी का लड़का मिला, और उस लड़के का बहुत सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर है, वो एक मिनिस्टर का बेटा था। और जब उसकी शादी हो गई तो उसने उसी दिन मुझे फोन कॉल किया कि सर मेरी शादी हो गई और ऐसा ऐसा हस्बैंड। फिर वो मुझसे मिलने बॉम्बे से इंडिया अपने उड़ीसा से मुंबई आई, और यहाँ वो ठहरी थी और 2-3 दिन मेरा वेट करती रही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, जल्दी नहीं मिल पाता मैं। तो अपने हस्बैंड को लेकर आई। फिर उसने मुझे बोला कि सर मैं चाहती हूँ मुझे बेटा हो, उसको बेटा हो गया। और वो फिर मुझसे मिलने आएगी। तो ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरीज हैं बहुत सारी। ये मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पे इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? मनी ब्लॉक्स ये कि हम पैसे को लेकर नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। जैसे हमारे काम नहीं बन रहे, हमारी जॉब नहीं चल लग रही है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हमारे माइंड में उन्हीं विचारों का रिपीटिशन होता रहता है, बार 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 बार। तो वो ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं ना। जैसे आपके वॉश बेसिन की नाली है, उसमें कचरा फंस गया, आप साफ कर देते हो ना, पानी बहने लगता है। अब आप वो कचरा साफ नहीं करो और कचरा उसमें इकट्ठा होता है, तो क्या हो गया, ब्लॉक इकट्ठा हो गया, वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा, मनी फ्लो नहीं हो पा रहा है ना। ब्लॉकेज आपने ही क्रिएट किए, कैसे? अपने नेगेटिव विचारों से। आप अपने पॉजिटिव विचारों से उन ब्लॉकेजेस को खोल सकते हो और मनी फ्लो को वापस शुरू कर सकते हो। तो क्या ये अफर्मेशंस के थ्रू पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स, अफर्मेशंस के थ्रू ही पॉसिबल है। हमारी जिंदगी अफर्मेशन से तो चलती ही है। हर शब्द, हर वाक्य एक अफर्मेशन ही है ना। मैं बहुत हेल्दी हूँ, ये एक अफर्मेशन है। अपन हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं, अपन क्या बोलते हैं, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना। हाँ। ये क्या है, एक अफर्मेशन। जैसे अपन से कोई पूछता है, अभी तुमने बिगिनिंग में पूछा और सर कैसे हैं, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन बोली, बहुत अच्छे हैं शुरू। चाहे भले मेरे सर में दर्द हो रहा हो, मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे जेब में पैसे नहीं, लेकिन मैंने एक पॉजिटिव अफर्मेशन से इस वीडियो की शुरुआत करी।
बहुत अच्छे हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। तुम एक दिन खाली सुबह से शाम तक बोलो, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बोलती तो रहो। तुम हैरान हो जाओगी, तुम अच्छी होने लगो। तो एक ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन आप बताना चाहेंगे जो हमारे मनी ब्लॉकेजेस को खोल सकता है? मेरे पास ढेर सारा पैसा भगवान की दया से चारों तरफ से आ रहा है। मेरे सब काम अपने आप हो रहे हैं। ऐसे में रिकॉर्डिंग देता हूँ, उसमें चार पांच सेंटेंस रहते हैं, पीछे तरह तरह के म्यूजिक रहते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा सबलिनिमल, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो आप बस ये बोलो दिन भर, मेरे पास चारों तरफ से भगवान की कृपा से ढेर सारा पैसा आ रहा है, मेरे सब काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। है ना? ये जो वाक्य है, इस पर आपने विश्वास कर लिया और रिपीटेडली इसको बोलते रहे, ये कमाल दिखा दे। हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिशन नहीं है हमारे पास, हम बड़े ईगरली किसी भी चीज को करते हैं और खत्म कर देते हैं। हम्म। और मुझे सफलता क्यों मिली कि मैंने जिस चीज को शुरू किया तो फिर वो खत्म करने तक उसे करता। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो योगा हो, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, बिल्कुल। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो बार बार करोगे तो वो चीज हकीकत में बदल जाती लोग कहते हैं कहीं ना कहीं सारी बीमारियों की शुरुआत एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से ही होती है। तो इस एंजाइटी ओवर थिंकिंग को शांत करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ये तुरंत इसको हम काबू में कर पाए? है। यस यस यस। इसको एंजाइटी ओवर थिंकिंग को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं स्विच वर्ड बता रहा था, मैंने वीडियो कल ही डाला उस पर, शॉर्ट वीडियो। सोमा 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 सोमा, इंस्टेंट एंजाइटी का अटैक खत्म। आपको ट्राई करना है, आप करके देख लो। अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करो और वीडियो में देखो, मेरी राइट लेफ्ट दिखाई दे रही है मिरर इफेक्ट की वजह से। तो बस लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इनहेल करो, लेफ्ट से एक्सहेल करो, लेफ्ट से इनहेल करो, लेफ्ट से एक्सहेल करो। 3 बार करो, एंजाइटी खत्म। और सोमा सोमा मनी मन में बोलते रहो। सोमा क्या है कि ये चंद्रमा का उपनाम है। सोमा यानी चंद्रमा, सोम यानी अमृत, सोम यानी शांतता। है ना? तो सोम क्या है, मन मस्तिष्क को एकदम शांत कर देती है। आप बोल के देखो, सोमा 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 तो सोमा, मन एकदम शांत हो जाएगा, एंजाइटी का अटैक खत्म। मतलब हम अगर सोमा बोलना शुरू करते हैं तो एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से हम बच सकते हैं। 100% बच सकते हो आप, 100%। कि क्या आपने जैसे बोला कि हम अगर बार बार बोलते हैं मैं एकदम स्वस्थ हूं, तो हम हाँ स्वस्थ हाँ। होने लग जाते हैं। लेकिन यस क्या ऑफ कोर्स। हेल्थ के लिए भी कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं? हेल्थ के लिए स्विच वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। अश्विना 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 बोल सकते हो आप। धन्वंतरी 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 बोल सकते हो आप। है ना? ओम श्री विष्णुआय नमः, ओम श्री विष्णुआय नमः, भगवान विष्णु। तुरंत हीलिंग होने लगती है, इंस्टेंट। अच्छा। आपका विश्वास किस स्विच वर्ड पर आ रहा है, मेन वो है। कल ही मेरी अच्छा। सिस्टर है, बाहर से आई है, मेरे सिस्टर और जीजा जी आए, उसकी बैक बोन में बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने एक स्विच वर्ड लिख दिया उसको, आइस ब्लू, ICEBLU, आइस ब्लू। स्विच वर्ड हमेशा लेफ्ट हैंड पर लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड है ना, वो रिसीवर होता है, लेता है। देखो हम दाएं हाथ से देते हैं, कभी आप ट्राई करना है ना, हाँ। बाएं से लेते हैं, है ना? हाँ। तो ये रिसीवर हैंड है, तो इस पर मैंने लिख दिया आइस ब्लू, और 58 नंबर लिख दिया। तो फिर हम गप्पे लगाने लगे, थोड़ी देर में मैंने उससे पूछा और दर्द कैसा है, बोलती दर्द तो ठीक हो गया। खुद मेरे ही अभी वो मिट गया, नहीं तो मैं दिखाता था आपको। इधर हाथ में शोल्डर में पेन हो रहा था, तो मैंने आइस ब्लू लिख लिया और 58 लिख दिया। अब क्या, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो बस एक दो चार बार आइस ब्लू बार बोला और दर्द गायब हो गया, मुझे याद ही नहीं कहाँ कब दर्द हो रहा है। ऐसे ही फोन पर ही मैं लोगों को, न जाने कितने लोगों के पेन ठीक किए मैंने। किडनी स्टोन के पेन, गॉल ब्लैडर स्टोन के पेन, कैंसर के पेन, 1 2 3 दर्द गायब, और गायब हो जाता है। तो मेरे अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं मैं। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर, मेरा विश्वास मेरे ऊपर। आप समझे नहीं? मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है। पर कोई अगर बहुत ज्यादा निगेटिव माइंडेड पर्सन है, जिससे बात हाँ। भी करो वो हमेशा निगेटिव सोचता है, तो यस यस यस। ऐसे पर्सन की अगर हम संगत में है, क्या हाँ करें कि हाँ हाँ। खुद को पॉजिटिव रख पाए? देखो भाई, अब जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है ना, तो उसकी हम्म। खूबसूरती बरकरार रहती है। जबकि पूरे तालाब में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। तो अब अगर हम ये बोलेंगे नहीं, कमल का फूल भी बहुत बदसूरत होना चाहिए था, नहीं, वो अपनी खूबसूरती कायम रखता है।
सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि वो है ही खूबसूरत। जैसे मेरे जो आसपास के लोग हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बहुत सारे बिजनेस करता हूँ, बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मेरी जान पहचान दोस्ती है ना। तो उनकी नेगेटिविटी उनके साथ, मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ। अब मेरी पॉजिटिविटी जब उनकी नेगेटिविटी से कनेक्ट होती है तो क्या होता है, और लाइट आती है। तो अक्सर नेगेटिव लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। आप समझ रहे हो ना, जैसे बिजली का करंट रहता है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। बिना नेगेटिविटी के पॉजिटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। जैसे हम घर में 5 फैमिली मेंबर हैं, तो कोई बहुत कूल रहता है, कोई बहुत हाइपर रहता है, कोई स्पिरिचुअल रहता है, कोई नॉन स्पिरिचुअल रहता है, सब अलग अलग तरह के रहते हैं। लेकिन तालमेल कभी बनता है, वो तभी बनता है जब आपके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि आप लोगों से कनेक्ट हो सको। तो ये हमारा धोखा है कि कोई नेगेटिव पर्सन अगर हमसे कनेक्ट होगा तो हम भी नेगेटिव हो जाए। आप तब हो गए ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर तब छूटेगा जब आप अंदर से कमजोर रहोगे, उसके विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। सर रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा फाइट्स रहते हैं तो कौन से अफर्मेशन या स्विच वर्ड हमें हीलिंग दे सकते हैं? जैसे समझो मेरा तुमसे रिलेशन बहुत खराब है, तो मैं ये पॉजिटिव और बोलता रहूं अगर कि स्तुति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। तुम बोल के तो देखो, अपने आप तुम चेंज होने लगोगी। ऐसे न जाने कितने दुश्मनों को मैंने दोस्त बना लिया। थोड़ा मुश्किल होता है कि अभी अभी मेरा तुमसे झगड़ा हुआ और मैं बोलूं तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। सर आपने सही कहा, मुश्किल होता है, बल्कि मैंने तो देखा है कि किसी से अगर हमारा झगड़ा हुआ उस समय में हम अंदर से उसको कर्ज करने लगते हैं। हाँ हाँ। तो एकदम से ये बोल बिल्कुल। पाना उसके लिए अच्छे शब्द, ये भी हाँ मतलब। देखो, क्या रहता है कि हर वो मुश्किल काम जिसे हम करते नहीं या जानते नहीं या समझते नहीं, वो बहुत सरल होता है। जैसे बचपन में मैथमेटिक्स के कई क्वेश्चन ऐसे थे, मैं क्या बहुत वीक था पढ़ने में, तो मैं हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता था। तो मेरे 9th में 100 में से 0 मार्क्स आए, 100 में से 0। तो मेरे डैडी बोलते थे कभी पढ़ेगा नहीं, बड़े होकर भीख मांगेगा। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैंने भीख तो नहीं मांगूंगा, पैसा बहुत आएगा मेरे पास। फिर मैंने 10th में बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए मैथमेटिक्स में। फिर मैं मैथ की ट्यूशन पढ़ाने लगा। अब वो सवाल जो मुझे बहुत कठिन लगते थे वो बड़े आसान लगने लगे। तो हर वो मुश्किल जो हमें बड़ी मुश्किल लगती है वो बहुत छोटी मुश्किल होती है। सिर्फ इसलिए वो बड़ी लगती है क्योंकि हमने उस मुश्किल का सामना करने की कोशिश ही नहीं करी। अदरवाइज आदमी ने जहाज आसमान में उड़ा दिया, चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, न जाने क्या क्या कर डाला। मुश्किल तो कुछ था ही नहीं ना, उसने एफर्ट किए और उसने बता दिया लोगों को देखो मुश्किल मुश्किल नहीं। बिल्कुल। मुश्किल तो एक के सीढ़ी थी, है ना। बिल्कुल सर। आपके हिसाब से सेल्फ लव के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल अफर्मेशन कौन सा है? आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। सर लुइस हे से आपकी मुलाकात हुई है, जी तो जी। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने उनसे सीखी और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया? उनकी पर्सनैलिटी, उनका ओरा, उनकी पॉजिटिविटी। देखो, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, है ना, खड़े हो जाओ और आते जाते लोगों को ध्यान से देखो। तो कोई कोई आदमी तो ऐसी शक्ल रहती है, ऐसा लगता है एक थप्पड़ मारो इसको, है ना, ऐसा लगता है ना। अच्छा, कोई औरत किसी छोटे बच्चे को लिए जा रही गोद में, ऐसा लगता है ना इसको प्यार से खिला लो, गोद में ले लो, एक किस कर लो। कोई पर्सन ऐसा लगता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कोई देवता। अभी मेरी डॉटर का एक फ्रेंड आ रहा था, वो फिल्मों में कुछ रोल वगैरह करता था, वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट लड़का था। जैन था वो, जैन। तो हमने उसे फूट दिया तो वो बोला अंकल मैं प्याज नहीं खाता, मैं लहसुन नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। फिर एक दिन वो और आया तो बोलता आज मेरा फास्ट है। मैंने यार इतना यंग जैन जी हैंडसम लड़का और प्याज लहसुन नहीं खाता, आज इसका उपवास है, थोड़ा स्पिरिचुअल लगता है वो। तो उस लड़के का ओवरऑल और पर्सनैलिटी ऐसी लगती थी, वो मेरे सोफे पर बैठा हुआ तो ऐसा लग रहा था कोई देवता बैठा। फिर मैंने उसे एडवाइस किया, मैंने तुम मॉडलिंग में जाओ, बड़े सक्सेसफुल हो गए अभी बिफोर 6 मंथ पहले। और वो मॉडलिंग करने लगा और उसको कई एजेंसियों ने हायर कर लिया। तो ये क्या है, उनका ओरा, पॉजिटिविटी। तो ऐसे लुइस में था, वो क्योंकि बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन बोलती थी, पॉजिटिव लोगों को गाइड करती थी, लोगों को हीलिंग करती थी। तो ये चीज हमें उनके अंदर से मिली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं और मुझे बड़ा प्यार करते हैं और मेरे साथ घंटों बातें करना चाहते हैं। और टाइम खत्म हो जाता है तो मुझे उनसे कहना पड़ता है 1 घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए, अब आप जा सकते हैं, तो वो जाना नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कि दिन भर मेरे साथ बिताए। मैं किसी शहर में जाता हूँ, लोग मुझे घेर लेते हैं, घंटों मेरे साथ बात करते हैं। तो ये इसकी वजह पता है क्या? पॉजिटिविटी, ओरा, हमारा सेल्फ लव, वही बाहर आता है, वही हमें और तुम्हें एक दूसरे से बांध लेता है। देखो बांधती क्या है? दो लोगों को बांधता है प्यार, नफरत नहीं बांधती। तुम और हम आपस में झगड़ा करें तो 1 मिनट में तुम बटन ऑफ कर दोगे, तुम भाग गई, मैं भी भाग गया, नहीं छोड़ो मीटिंग मीटिंग। और हम और तुम प्यार से बात करते हैं ना, ये हमारी पॉडकास्ट 6 घंटे करती रहो तुम, तुम्हें समय का पता नहीं चलेगा, तुम बोलोगे कब शाम हो गई मालूम नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो प्यार, इसे हम इग्नोर करते रहे। और हमारी गलती क्या थी कि प्यार हम दूसरे से मांगने की उम्मीद करते रहे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। प्यार हमेशा दिया जाता है, मांगा और लिया नहीं जाता, वो तो अपने आप ही मिलता है। मैं तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे बिना दिए रह नहीं सकते। अब इस प्यार का मतलब गलत भाषा में मत समझना, ये प्यार कुछ बिल, दूसरा प्यार बिल्कुल है ना। सर। नहीं तो क्या है कि प्यार की आड़ आड़ में ठगी करने वाले जालसाज तो बहुत बैठे हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल। बोल देंगे आई लव यू, है ना, और फिर आपको ठग के चले जाएंगे। तो ये प्यार दूसरा है, ये व्यवसायिक है। तो सर ये जो ऑरा की आपने बात की, अगर हम दिन भर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, अपने विचारों को धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में मोड़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारा ऑरा उतनी ही तेजी से निखरने लगता है। यस ऑफ कोर्स। देखो ओरा का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा शरीर है ना, तो इसको अगर आप जब वाइब्रेशन मोड में चेक करोगे तो इसमें बहुत सारे वलय होते हैं, है ना, अदृश्य सर्किल होते हैं। तो वो पॉजिटिविटी से भरने लगते हैं। एक इनविजिबल गोल्डन लाइट, ओरा देखने की, ओरा रीडिंग की, ओरा स्कैनर्स मशीनें आ गई हैं। आप अपनी फोटो, ऐसे बहुत सारे ऐप भी हैं, फोटो अपलोड कर दो तो आपके आसपास के ओरा को रीड करके बता दे कि रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, गोल्डन है, कैसा है, व्हाइट है। तो आपका ओरा के कलर चेंज होते रहते हैं। तो अपने आप ही वो पॉजिटिव होने लगता है, अपने आप वाइड होने लगता है, बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। आप देखो, जो नेगेटिव लोग होते हैं, आप किसी से झगड़ा कर लो, कोई आपसे झगड़ा कर लो, आप एक कमरे में कोने में सिकुड़ कर बैठ जाते हो ना ऐसे। और कोई बोले भी अरे क्या हुआ, खाना खाओगे, अरे नहीं छोड़ो भूख नहीं, सिकुड़ गए, श्रिंक। नफरत हमें सिकोड़ती है, मोहब्बत हमें फैलाती है ना। प्यार का मतलब ये फैलना, बढ़ते जाना। नफरत का मतलब ये होता है सिकुड़ना, सिमटना। जब जीवन का नाश होता है तो मृत्यु के पलों में आदमी अकेले ही होता है ना, उसे अकेला दफनाया, जलाया, बहाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो प्रेम की शुरुआत होती है, पूरे रिश्तेदार घेर लेते हैं, अरे बेटा आओ मेरी गोदी में, है ना। पैदा होते बच्चे को सब गले से लगाना चाहते हैं, मरे हुए आदमी को लकड़ी पे लिटा के चले आते हैं। वो नफरत की पराकाष्ठा है ना, नेगेटिविटी का अंतिम दृश्य। ये प्रेम का पहला सीन है। कोई ऐसा 5 मिनट रिचुअल है जिससे हम अपने ऑरा को इम्प्रूव कर पाए? ये सब कोर्स है। आप सिंपली मेडिटेशन से अपने ऑरा को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपनी आंखें बंद करो, आप बेली ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, 5 मिनट तक करो। और ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो कि मैं अंदर से पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबको सब गलतियों के लिए माफ करता हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। आप ये बोलते रहो 5 मिनट करके तो देखो, करके तो देखो आप 5 मिनट मेरे कहने से। आपके किसी चाहने वाले का फोन आ जाएगा, कोई ऐसा बंदा जो आपसे नाराज बैठा था वो आपसे बात करने लगेगा। क्लीम क्लीम चैंट करो, ओरा पॉजिटिव होने लगता है। मैं तो डर के मारे क्लीम चैंट नहीं करता, क्योंकि मैं क्लीम क्लीम चैंट कर दूं तो इतने सारे लोग मुझे घेर लेते हैं। एक पर्सन थे, बहुत एजेड थे, वो शायद आई थिंक 67 68 के थे। उनका रेंडमली एक बार मेरे पास कॉल आया, बोलते सर मैं आपका वीडियो देख के क्लीम क्लीम चैंट करता था, तो वो उन्हें सिद्ध हो गया। बोलता सर मैं भीड़ भाड़ में बस में भी चढ़ता हूँ ना, तो मेरे लिए लोग जगह बना देते हैं। मैं स्कूटर लेके जाता हूँ, गाड़ी पार कर रही हूँ तो कोई ना कोई वहां से निकाल ले जाता है। क्लीन ने उनके सब काम बना दिए, पॉजिटिव हो गए वो। भाई देखो सीधी सी बात है, आपको मैं गुलाब का फूल दूंगा, आप अपने पर्स में जगह बना लोगे इसको रखने के लिए, है ना। कचरे की थैली दूंगा तो डस्टबिन ढूंढोगे कहाँ फेंको इसको। बिल्कुल। तो इसी तरह नेगेटिव लोगों को हम फेंकना चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा करना चाहते बिल्कुल। सर आज एक टिप मेरे लिए दीजिए। अगर मैं मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, मुझे कौन सा स्विच वर्ड यूज करना चाहिए? हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो, आप श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी बोलना शुरू कर दो। ये सिर्फ श्रीम ब्रजी पैसों के लिए नहीं है, ये नेम फेम पॉपुलरिटी प्रॉस्पेरिटी सब लाता है।
ओके। करते रहो आप। आपको देखो इसके रिजल्ट मिलने लगे, लोग आपसे कनेक्ट होने लगे। अपने काम में कंसिस्टेंसी रखिए, क्वालिटी वर्क कीजिए, और इनोसेंटली आप लोगों की मदद करने का की नीयत रखिए। तो लोग आपको अपने आप ही याद करेंगे, आपके वीडियो ढूंढेंगे, फिर वो कहाँ है। और देखो, लोग बोलते हैं ना यार यूट्यूब पे बड़ा कंपटीशन है। यार जितना कंपटीशन होता है उतनी क्वालिटी निखर कर आती है। बिल्कुल। तो आप ग्रो करने लगोगे। सर अगर ऑडियंस हमारी आज से कोई हम्म। एक हैबिट को एडॉप्ट करना चाहती है, तो वो कौन सी हैबिट है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? पॉजिटिव रहना, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लो आप। हर चीज में। जैसे पानी की बोतल है तो आप बोल सकते हो आधी खाली है सर। आप ये भी बोल सकते हो आधी भरी है सर, है ना। जैसे मेरे अकाउंट में 25 करोड़ रुपए है तो तुम बोलोगे 25 ही करोड़ है सर, ज्यादा थोड़ी। लेकिन तुम ये भी बोल सकते हो अरे वाह 25 करोड़ है, इसमें तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जैसे मेरे बिल्कुल। पास पैसे ही नहीं है तो आप मुझे नेगेटिव हो जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, दो हाथ तो सलामत है, दोनों आंखों से दिख रहा है, दोनों कानों से सुनाई दे रहा है, अरे यार मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब हर पॉजिटिव सिचुएशन में रहने की हमें आदत। पॉजिटिविटी ढूंढनी है। यस, ये एक हैबिट है जो सब लोगों में नहीं होती, लेकिन जिसमें होती है वो कमाल कर जाता है जिंदगी। पर ऐसे मैंने भी कई लोग हैं कोशिश तुमने देखा होगा। हाँ? मैंने भी ये कोशिश शुरू की है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय कैंसर नाम की सड़क से गुजर रहे हैं, तो मैंने बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप की है कि ये सिचुएशन है, निकल जाएगी, एक सड़क है जो पार हो जाएगी। ये जीवन में सपोर्ट बहुत करते कुछ हैं। बहुत अच्छा आना है। यस 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 यस, ऐसे कई लोग हैं। हजारों लाखों ऐसी कहानियां हैं जिसमें कैंसर को लोगों ने डिफीट किया, और वो बहुत ही हेल्दी और फिट है, और घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया, बड़ी बड़ी मुश्किलों से जीत गए। और देखो एक चीज याद रखो, ये जो जीवन है ना इसका अंत तो होना तय है। 100% तय है। हम क्या है, मृत्यु के भय से है ना, अपनी बीमारियों को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। छोटी बीमारी हो गई हम डर जाते हैं, कोई रिपोर्ट जरा भी अब नॉर्मल आ गई हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए ना। हो गई डिसीज तो हो गई, कुछ होगा हमारा कार्मिक अकाउंट, अब हम उसे डील करेंगे। बिल्कुल। भाई जैसे कोई नेगेटिव बंदा आ गया, कोई नेगेटिव कस्टमर आपकी दुकान पर आ गया है ना, तो आप क्या करते हो, उससे पैसे लेके उसे सामान देते हो, जाने देते हो। डील कर रहा है ना। तो हमें बिल्कुल। अपनी बीमारी को भी डील करना चाहिए पॉजिटिवली। ये आई है जाने के लिए। देखो इस दुनिया में हर चीज हमारे पास जाने के लिए आई है। चिपकने के लिए कोई चीज नहीं है, चिपकते तो हम भी नहीं इस दुनिया में। तुम बिल्कुल। मुझसे मिलने बॉम्बे आओ तो आओगे, तो फिर चली जाओगे। हमारे बच्चे भी कहाँ चिपक के रहते हैं, कुछ साल हमारे पास रहते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से बीमारी आएगी चली जाएगी, ये सोचते रहना। और बिल्कुल। एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। जब जाना ही है तो क्या रोना। कोई बिल्कुल। अमीर रहा, कोई गरीब रहा, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सबको जाना है, एक ही जगह जाना है, एक जैसा अंत होना। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। क्या सर अभी मस्त रहो। आपके कोई कोर्सेज आ रहे हैं इस समय? कोर्सेज पहले मैं जूम पर कराता था, ग्रुप में वेबिनार्स करता था। अब मेरे पास समय बहुत कम रह गया, वन टू वन ही सिखा पाता हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से। अच्छा, आप 1-to-1 कोर्सेज कराते हैं? हाँ, जिसको बहुत इंटरेस्ट हो मैं चेक कर लेता हूँ, इसे सचमुच इंटरेस्ट है तो फिर मैं सिखाता हूँ, और बहुत फायदा होता है लोगों को। ओके। हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है, 100 200 500 लोगों को इकट्ठा करे, जूम पर अरेंज करे तो सिखा सकते हैं। ओके। ओके। तो हाँ, सर लेकिन अगर रोज रोज नहीं सिखा पाएंगे, वंस इन ए वीक ऐसे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। बहुत कम रहता है, सर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या उसको सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरे नंबर दिए रहते हैं मेरे वीडियोस पर। आप अच्छा। मुझे व्हाट्सएप करके टाइम ले सकते हो, और मुझे फोन कॉल कर सकते हो, और मुझसे जुड़ सकते हो। तो सर आपके जो नंबर्स हैं वो हम अपने दर्शकों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे बिल्कुल सकते हो। प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हो। जिसे ढूंढना होता है वो कहीं से भी ढूंढ लेता है। बिल्कुल। आप बिल्कुल। गूगल सर्च में खाली इतना डालो डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव मुंबई, तो मुझे हजारों लाखों वीडियो ओपन हो जाएंगे, और मेरा नंबर भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, और आप भी दे सकती हो। बिल्कुल। नंबर तो देना पड़ता है ना, हर आदमी का एक नंबर रहता है। जैसे हाँ। एंजल नंबर भी रहते हैं, जैसे मैंने जी। आपको बताया भी, ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर्स भी रहते हैं। हाँ सर, तो एंजल्स हर नंबर का आदमी हम बहुत कमाल सुनते हैं। 1111 के बारे में बहुत सुनते हैं, तो ये क्या है? बहुत बहुत ये एंजल नंबर क्या रहते हैं कि एक तरह की यूनिवर्स का कोड है। जैसे निकोला टेस्ला थे, वो 369 में बहुत बिलीव करते थे। यूनिवर्सल कोड है ये नंबर। हम सब क्या है, वी आर द नंबर्स।
जैसे जेल में कैदी रहते हैं ना, तो वो इतने सारे नाम कौन चिल्लाए, रामलाल इधर आओ, हरिराम इधर आओ, है ना। तो सबके नंबर देते हैं, 61, 62, 165 नंबर्स। तो वी आर द नंबर्स। अपन बोलते हैं ना, अपने देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। अब 150 करोड़ आदमी के नाम कौन जानता है? तो हम क्या है, नंबर्स। तो ऐसी एंजल नंबर्स। तो इन नंबरों का जो जो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, वो एक परफेक्ट समायोजन कर देते हैं। जैसे 1111, 11 बज के 11 मिनट, उस समय आप कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बोल तो वर्क कर जाएगी, है ना। मैं पैसों के लिए बताता हूँ, अपने लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर ग्रीन पेन से 1176 लिखो, यूनिवर्सल कोड है। आप बोल दो ऐसा, इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। एंजल नंबर 1176, मुझे मेरी जॉब मिल गई। एंजल नंबर 1176, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। एंजल नंबर 1176, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। 100% काम करता है, 100%। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, सर क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड आजमाया है। पर। लेफ्ट हैंड पे देखो, अब ये मेरा बैग है ना। ये हम्म। बैग मैं हमेशा कैरी करता हूँ, इसमें बहुत सारे स्केच पेन रखता हूँ मैं। हरे, अच्छा। नीले। हाँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो क्या होता है कि कोई कभी बीमार हो गया, देखो ग्रीन कलर का स्केच पेन है, इसमें रेड है। जब मुझे जैसे स्केच पेन की जरूरत पड़ती है, ये ब्लू है ना। और इसी तरह से ऐसे रेड है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो बस ग्रीन कलर का पेन लो। सीडी मार्कर लेना चाहिए, थोड़े लंबे समय तक टिकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वन वन, मतलब ऐसे लिखो कि आप पढ़ सको, है ना। ऊपर लिख दो 1176, और दिन भर इसे देखते रहो, ये मैजिकली काम करने लगेगा। मतलब हमें जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना है 1176 मेरी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो चुका है। हाँ, एंजल नहीं, एंजल नंबर 1176। अच्छा। ये चीज मुझे मिल गई है, एंजल नंबर 11। एक लड़की थी, वो, उसकी बड़ी बेचारी की दुखद कहानी थी। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, उसकी मम्मी कुछ नहीं करती, और उसको जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही मैंने उसको बता दिया, मैंने, तुम ये करती रहो सेंड। कुछ ही दिनों में उसका फोन आ गया, सर मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अब तो वो बहुत ही अच्छी जॉब कर रही, बहुत अच्छा पैकेज है उसका। तो वो, बिल्कुल। उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था। मेन चीज क्या है कि आपको क्या मेरे ऊपर विश्वास है। तो अगर है तो प्रोसीड करो, और अगर नहीं है तो जयराम जी की जो मर्जी है वो करो, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर, हम्म। आज आपने इतनी सारी हमें रेमेडीज दी हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए, आपने अपने खुद से हमें वो रेमेडीज दी। हमारे ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक पॉडकास्ट में आके उनको इतनी सारी रेमेडीज दे रहे हैं। हम दिल से आपको थैंक यू बोलते हैं। और सर, एक एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे। ऑडियंस अगर कभी चाहती है तो फिर से आपको पॉडकास्ट पे अगर आने का मौका मिले तो प्लीज मना मत कीजिएगा, जरूर आइएगा। वहां भाई देखो, ये। जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। हर आदमी बिल्कुल। चाहत में बता हुआ। तुम बिल्कुल। चाहो तो भगवान भी नीचे उतर कर आ जाते हैं, हम तो इंसान है। देखो, हमें और तुम्हें बात करते करते 40 मिनट हो गए। समय का जी। पता चला क्या? बिल्कुल नहीं सर। वक्त का पता नहीं चलता ना, अपनों के साथ, है ना। जी बिल्कुल तो अगर सर। आप पॉजिटिव भरे हुए हो तो समय का पता नहीं चलता। बिल्कुल। वक्त कब गुजर गया, ऐसी जिंदगी कब गुजर गई, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी ये जिंदगी जो पहाड़ जैसी मालूम पड़ती है ना, जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, जब आप प्रेम से भर जाओगे, तो ये यूं गुजर जाएगा। और आपको बड़ा मजा आएगा। और मरते समय आप थैंकफुल रहोगे, अरे वाह क्या लाइफ जिया, मजा आ गया। कितने बिल्कुल। लोग मिले प्यार करने वाले, कितने लोगों को मैंने प्यार, कितने लोगों को मैंने दिया। तो जिंदगी को अगर आप बेहतरीन बनाना चाहते हो तो पॉजिटिविटी से भर जाओ। आज से, अभी से, मेरे कहने से मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आप बोलोगे सर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर, बातें सुन के ही ऐसा लग रहा है तो वास्तव में अफर्मेशंस काम करेंगे ही करेंगे। नहीं, अफर्मेशन काम करते ही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी। देखो 15 सालों से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे तमाम वीडियो पर नीचे लिखे हुए कमेंट भी पढ़ लो आप। हाँ। मैं तो इसलिए पढ़ नहीं पाता, किसी किसी वीडियो पर तो बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। व्हाट्सएप पर दिन भर मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 10,000 मैसेज पर डे व्हाट्सएप पर मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो मेरे बहुत हैं। तो बिल्कुल। वो सब देखते हैं और मैसेज करते हैं, और मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल सर।
चलिए सर, इसी मैसेज के साथ आपने हमारे ऑडियंस के लिए बहुत कुछ आज अच्छा दिया है। वैसे तो आपके वीडियोस के थ्रू ही ऑडियंस इतना कुछ अच्छा पा रही है, और आपने आज खुद ही अपने मुंह से काफी सारे, जैसे कहते हैं ना गुरु दीक्षा देते हैं, उसी तरीके से आपने खुद अपने मुंह से इतने सारे स्विच वर्ड्स हमारे ऑडियंस को दिए हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद। एक आप हमारे पॉडकास्ट में फिर से आए, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है और रिक्वेस्ट रहेगी। सर फिर मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति तुम्हारा भी और सभी दर्शकों का भी। और हम यूं ही मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, मेडिटेशन पर, मोटिवेशन पर, स्पिरिचुअलिटी पर, मंत्रों पर, स्विच वर्ड्स पर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हीलिंग्स पर है। और तुम भी जल्दी से हेल्दी और फिट हो जाओ, तो फिर हम तुम्हारे साथ फिर पॉडकास्ट करेंगे। देखो भाई, ये हेल्दी और फिट हो गई, और फिर तुम बॉम्बे आना, फिर यहाँ भी हम वीडियो बनाएंगे, और भगवान मेरी प्रार्थनाएं सुन ही लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स दिए हैं, बहुत सारी अफर्मेशंस दी हैं। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा ये पॉडकास्ट, एक बार कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये स्विच वर्ड्स जो लाइफ चेंजिंग स्विच वर्ड्स हैं, लाइफ चेंजिंग अफर्मेशन है, लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकें, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगर आपको इसी तरीके के पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए और भी लेके आऊं, इसी तरीके के गेस्ट के साथ, मैं आपको और ज्यादा अच्छी अच्छी रेमेडीज दे पाऊं, तो प्लीज पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आके कहिएगा। अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं और आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन से जुड़ना जो आपको लोगों तक पहुंचा सके, तो आप मुझसे पॉडकास्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वेलकम करूंगी एज अ गेस्ट मेरे पॉडकास्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।